Radhe Radhe. Hello my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Terror by Avni. I welcome you all to my channel Terror by Avni. Also, वीडियो स्टार्ट करने से पहले I am wishing you all a very happy Dussehra, and also like I want to just give this blessings and bless and also pray that आपकी and आपकी family की सारी wishes fulfill हो. May you all be stay safe, happy and healthy. Okay, so आज की हमारी जो वीडियो होगी वो future spouse reading को continue करते हुए होगी, which will be understanding how will be the understanding between you and your future spouse. So without any further ado, let's get into the video. Now I'll get screenshots of the pile. So please pick your pile and I'll see you at the reading. Hello my dear pile number 1, Radhe Radhe. How are you all? Okay, so आज हम देखेंगे that how will be the understanding between you and your future spouse. Pile number 1's understanding between them and their future spouse. 9 of Swords. Judgment. Okay. Hierophant. Understanding between pile number 1 and their future spouse. 9 of Wands. Ace of Wands. Eight of Swords. Okay, so pile number 1 and there we have 3 of Pentacles. Pile number 1, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में आ रही है, इट विल बी लाइक कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस ना दोनों ही, आप दोनों की एनर्जी, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की हाई है तो आपकी डबल हाई है, अगर आपकी हाई है तो आपकी फ्यूचर स्पाउस की उससे भी आगे होने वाली है. आप दोनों का कुछ ऐसा होने वाला है जो आप दोनों का रिलेशनशिप होगा. आई एम सेइंग कि अगर तो जैसे आप वरी में हो, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस, अगर आप वरी में हो ना, आपने किसी को नहीं बताया उस चीज़ के बारे में, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को मिनटों में पता लग जाएगा. लाइक वो आपकी शक्ल देख के बता देंगे कि आप खुश हो या फिर आप प्रिटेंड कर रहे हो हैप्पी होने का, या फिर हमें होता है ना कि हाँ चलो ठीक है, आप ओवरकम करने की कोशिश करो जो भी ये चीज़ आपके साथ हुई है, आपने हैंडल करी है, कोई स्ट्रेस है, किसी बात को लेके आप परेशान हो, तो वाली चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को ना पता लग जाएगी आपके फेस के एक्सप्रेशन को देख के. सो वो बहुत क्विक होंगे जजमेंट पे आने के लिए. वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत देखेंगे कि हाँ प्रोज एंड कॉन्स, कोई भी सिचुएशन के आगे, कोई भी सिचुएशन के अंदर अपने पैर घुसाने, जैसे हम कहते हैं ना, हाथ घुसाने से पहले सोचता है बंदा कि क्या गलत है, क्या सही है, करना भी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. बट जब आप पे बात आएगी ना, पाइल नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं सोचेंगे एंड पहले ही वो होंगे कि हाँ आपके लिए साथ देना है, आपका साथ देना है. एंड दिल भी लाइक कि क्या हुआ है मुझे बताओ, मैं जाके लड़ता हूँ, मैं जाके लड़ती हूँ, वो वाली एनर्जी है. सो जैसे काफ़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, काफ़ी प्रोटेक्टिव आपको महसूस कराने वाले आपके फ्यूचर स्पाउस. एंड हायरोफाइन इट विल बी लाइक कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसे है कि यहाँ पे आप वो नहीं लगा सकते हो कि हाँ अगर हमारी इतनी ज़्यादा ऐसे ये चीज़ चलती आ रही है तो वो चीज़ पत्थर की लकीर होगी. नहीं, अगर आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस को वो चीज़ नहीं, जैसे हम कह रहे हैं ना, जम रही है, तो आप दोनों उस चीज़ को कहोगे कि ठीक है, वी डोंट वांट टू फॉलो इट. वो वाली एनर्जी है कि सर्टन टाइप ऑफ आप वर्क करो. जैसे ना मेरे को ऐसे दिख रहा है कि काफ़ी ऑर्थोडॉक्स वाली, जैसे हम जगह लगा लो या फिर ऑर्थोडॉक्स वाले इन्वायरमेंट है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस और आपको नहीं जम रहा है वो ऑर्थोडॉक्स नेचर, तो आपके फ्यूचर स्पाउस और आप ऐसे करोगे कि ठीक है, ओके, वी डोंट वांट टू बी हियर, वी डोंट वांट टू बी विद पीपल जो ऑर्थोडॉक्स सोच वाले. तो आप लोग काफ़ी ट्राई करोगे कि हाँ आप दोनों अपने उसमें रहो एंड यू बोथ विल बी रियली हैप्पी. विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स ऐसे है कि आप दोनों इंडिविजुअली ना एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने वाले हो. आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसे होने वाली है कि लाइक अगर दूसरा आके बोले ना, यार मेरा ना अपने हस्बैंड से काम करवा दे, मेरा अपनी वाइफ से काम करा दे, एंड देन आप पहले ये नहीं सोचोगे कि किसी का काम हो जाए. आप पहले ये सोचोगे कि आपके स्पाउस ने पहले उस चीज़ के लिए मना ही क्यों किया था. आपका पर्सपेक्टिव ये होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है और उसको क्या नुकसान हो रहा है. तो पहले आप अपने फ्यूचर स्पाउस पे जाने से पहले, आपके फ्यूचर स्पाउस की वाइस वर्सा वो वाली एनर्जी है, जाने से पहले ही आप प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स कर लोगे कि क्या है क्या नहीं है, वो वाली चीज़ें हैं.
इवन इन फ्रेंड्स की अगर कोई फेवर भी मांग रहा है कि बोल रहा है कि हाँ आप अपने फ्यूचर स्पाउस को पूछ लो, वो चीज़ कर लो, तो पहले आप खुद उनसे डिस्कस करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, रादर देन कि आप उनको थोपो कि नहीं यार मेरा ये है मेरा वो है, करवा दो। नहीं, वो वाली चीज़ नहीं होने वाली है। एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आप ना अपने वर्क में बहुत बिजी रहने वाले हो वाइल नंबर 1। सो इट इज शोइंग मी कि उसमें थोड़ा सा ऐसे हो सकता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो। एक पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप इंडिविजुअली दोनों अपने अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिटर्मिंड हो एंड आप दोनों को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। सो आप लोगों को टाइम भी कहाँ मिल रहा है कि अगर किसी की जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है कि हाँ किसी आपके फ्रेंड ग्रुप में किसी का बर्थडे पार्टी है तो चलो लाइक कि हाँ चलो पार्टी पे चलते हैं, या किसी की वेडिंग आ जाएगी, वो वाली एनर्जी है, तो उसमें आप सोचोगे कि हाँ इस वेडिंग में जाना है, बिकॉज इनडायरेक्टली होगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करो। सी विद द टेम्परेस, तो वो वाली एनर्जी है कि आप लिटरली आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों आप दोनों ऐसे, आप दोनों की एनर्जी लग रही है कि बस अब बहुत हो गया, अब अपने फाइनेंसेस देखो, यहाँ से देखो कि कैसे क्या करना है, आई वांट अ ब्रेक। आपको ऐसे होगा कि आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय स्पाउस, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को भी ऐसे होगा कि आई वांट टू स्पेंड माय टाइम विद पाइल नंबर 1, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसे भी है कि अगर आप दोनों को ऐसे फैंसी डेट्स नहीं भी हो ना कि हाँ आपके पास टाइम नहीं है कि आप प्रॉपर इतनी फैंसी डेट्स करो, तो आप लोग प्रॉपर अपने घर पे कैंडल लाइट डिनर या फिर आप दोनों एक कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफी इकट्ठे पी लो, तो आप दोनों के लिए वही बड़ा क्वालिटी टाइम वाली चीज़ होती है। एंड आप दोनों के बीच में ना मुझे एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है कि एक रिचुअल होगा कि बिफोर गोइंग लाइक आउटसाइड, जैसे घर जाने से पहले कुछ तो कुछ रिचुअल जरूर होगा कि आप एक दूसरे को हक कर रहे हो एंड यू नो टेलिंग यू आई लव यू बोथ ऑफ यू, ऐसे ऐसे एनर्जी दिख रही है, वो वाली एनर्जी कि आप दोनों ना ट्राई करते रह रहे हो, आप लोग नहीं टाइम मिलता है पूरे डे में, शायद आप लोगों की बात भी ना हो पाई हो, ऐसे हो सकता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे लग रहा है कि मुझे ऐसा होगा क्योंकि आप दोनों इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा अपने उस पर फोकस्ड हो एंड वो उस टाइम पर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लाइफ में चाहिए भी होगा। बट ऐसे नहीं होगा कि इसके कारण आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में डिस्टेंस आ जाए। आप दोनों कुछ ना कुछ करके उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए एक रखोगे कि हाँ ये चीज़ तो होनी चाहिए, ये चीज़ तो हमें करनी है। जैसे ऐसे होगा कि हाँ अगर किसी की एनिवर्सरी है, आप दोनों की एनिवर्सरी है, ठीक है, या फिर आपके फैमिली में किसी की एनिवर्सरी है, तो वो चीज़ का आप रखोगे कि हाँ वो हमने एक गेट टुगेदर करनी ही करनी है एज अ फैमिली, या फिर आप ऐसे कह लो बर्थडेज तो वो तो नॉन नेगोशिएबल है, तो वो चीज़ तो अंदर से आएगी। बट आई एम सीइंग कि वैसे एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि काफ़ी ना जैसे एक आपके फ्यूचर स्पाउस आप इफ़ यू आर अ गर्ल, लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ना इयररिंग्स और अपने नेक पीसेस डालने का बहुत शौक है। इट कैन इवन बी बॉयज़ फॉर श्योर, वो चीज़ हो सकती है। बट आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना बहुत अच्छा लगेगा आपको, जैसे विद द जजमेंट कार्ड ऑल्सो है। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा गर्लनेस से सजी हुई है, वो वाली एनर्जी है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे आपको अच्छा लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को अच्छा लगेगा कि आपके लिए न्यू सेट्स लेकर आए, न्यू कुछ ऐसा लेकर आए, वो वाली एनर्जी है। वो उनके काइंड ऑफ ऐसे होता है ना कि सॉरी भी होगा कि हाँ आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाया, आई एम सॉरी, वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की, विच विल फाइंड क्यूट, वो वाली एनर्जी है। बिकॉज आपको होगा कि हाँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस को फिर भी कहीं ना कहीं याद है कि हाँ पाइल नंबर 1 आप हो, वो वाली एनर्जी है। ओके, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पाइल नंबर 1 एंड देयर फ्यूचर स्पाउस। 5 ऑफ कप्स। सो आई एम सीइंग कि आप दोनों का ना काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा बिफोर मीटिंग ईच अदर, ओके, एंड आफ्टर मीटिंग ईच अदर इट विल बी लाइक कि जैसे आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो एंड ऐसे होता है ना कि हाँ मेरे को ओके 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पाइल नंबर 1, वाओ। तो वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे होगा कि काफ़ी टाइम के बाद काफ़ी जैसे मुश्किलों का सामना, एज इन कि पहले घर वाले नहीं मान रहे होंगे या घर वाले मान गए होंगे, तो कुछ ऐसा होगा कि डेट नहीं निकल रही है, कुंडली नहीं मिल रही है, या फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको अपने काम से टाइम नहीं मिल रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस को उनके काम से टाइम नहीं मिल रहा है। आप दोनों को ऐसे हो रहा है कि नहीं वी वांट टू गेट मैरिड, बट आप दोनों को ऐसे हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सो यू वांट कि हाँ रशिंग इन हो जाए, सब कुछ ऐसा है। बट आई एम सीइंग कि उसके भी पहले आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग ना इसी चीज़ों से है कि आप दोनों ना काफ़ी ज़्यादा जैसे अगर आपने हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ टाइम में देखा तो आपने डिफिकल्टीज भी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ वो फील करी हैं, उस चीज़ से आप निकले हो। वो देखो किसी के लिए भी कोई भी डिफिकल्टी, कोई छोटी चीज़ भी डिफिकल्टी होती है, कोई बड़ी चीज़ कोई डिफिकल्टी भी होती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ को डिफिकल्ट टाइम समझते हो, कुछ ऐसे। बट देखो ना लाइफ हमेशा इसी चीज़ की होती है कि लाइफ में हैप्पीनेस भी है, लाइफ में
डिफिकल्टीज भी है, इसी को तो हम लाइफ कहते हैं ना, क्योंकि अगर आपको चीज़ हैप्पी होएगा तो हम काम किसी चीज़ के लिए करेंगे, हम हार्ड वर्क क्यों करेंगे, वो वाली एनर्जी है। सो पॉइंट नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ठीक है, स्पिल टी इजंट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो आप दोनों ने ना ऐसे ही रखा होगा कि तभी कि वो आपके साथ आपके लोएस्ट पॉइंट ऑफ टाइम में खड़े होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड आप उनके साथ उनके लोएस्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े होंगे, एंड तब जाके ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आप दोनों का बिल्ड हुआ है। पॉइंट नंबर 1 वो वाली एनर्जी है। काफ़ी मुझे ऐसा होता है ना कि जैसे ये मेरा पर्सन है तो मैं इसके लिए चाहे जो मर्जी मुझे करना पड़े मैं करूँगी या मैं करूँगा, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पॉइंट नंबर 1 आपके बीच में। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसे वाली एनर्जी है। एंड सी हीलिंग फैमिली इश्यूज, जो ऐसे एक एनर्जी आ रही है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा होगा कि हाँ, आप दोनों की प्रेजेंस से आप एक दूसरे को ऐसे फील कराते होगे कि हाँ आप दोनों हील हो रहे हो। किसी के फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, एक फैमिली पैटर्न हो सकता है कि जो आपने शायद नहीं कभी वो फील करा होगा, वो फ्रीडम शायद नहीं फील करोगे, बट आफ्टर मैरिज आपके फ्यूचर स्पाउस आपको इतना सेफ फील करवा रहे हैं कि हाँ आपको फाइनली वो फ्रीडम फील हो रही है एंड आपको अच्छा लग रहा है अपने फ्यूचर स्पाउस की कंपनी में, एंड यू बोथ विल रियली एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, वो वाली एनर्जी है। Okay, let me shuffle some more cards. Understanding between pile number 1 and the future spouse. Okay, romance. So your future spouse and you both will be क्वाइट रोमांटिक विद ईच अदर। लाइक काफ़ी आप दोनों का ऐसा होगा कि मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। सी मैंने कहा ना ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर, जैसे कि ऐसे होगा कि हाँ आप दोनों एक दूसरे इकट्ठे बैठ के मेडिटेशन ही कर लो, या फिर आप दोनों इकट्ठे बैठ के कोई योगा एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, वो ऐसी वाली एनर्जी है, रोमांस है। तो आप लोग छोटी छोटी चीज़ों में कि वॉक पे चले गए, संडे को जाना ही जाना है, ठीक है, लेक के पास जाना ही जाना है, मॉर्निंग रन के लिए जाना ही जाना है, थोड़ी ऐसे वाली एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना बड़े ही उस चीज़ में ऐसे हो, बड़े प्यार से। एंड आई एम आल्सो सेइंग काफ़ी वाटर की एनर्जी मुझे दिख रही है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो ना, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बाद में भी आपको आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस, अगर जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि ओके आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं ना, शायद आप उनसे अभी मिल लो। एंड वो वाली एनर्जी है कि आपको वो सिखाएंगे कि हाँ बहन पढ़ ले भाई पढ़ ले। जैसे वो वाली एनर्जी नहीं कि सिबलिंग वाली एनर्जी नहीं मैं कह रही। इसका कहने का मतलब है कि अभी की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि आपको एक पर्सन ऐसे मिल सकता है जो आपको ऐसे बोलेगा पढ़ ले क्योंकि करना है। तो वो आफ्टर सम टाइम वो एंड अप होंगे आपके बिन के फ्यूचर स्पाउस। फॉर सम इट इज़ कमिंग कि हाँ वो पढ़ लो वाली एनर्जी है कि एक कंपटीशन भी होता है ना क्लास में कि हाँ कंपटीशन है, तो वो भी हो सकता है कि एनिमीज टू लवर्स वाली एनर्जी दिख रही है मुझे आप दोनों के बीच में। एंड अंडरस्टैंडिंग मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना कभी कभी जैसे कोई सिचुएशन में अगर आपको बताएगा कि आपने गलती कर दी है एंड आपसे कांड हो गया एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ना अब आप बताना चाहते हो 4 लोगों में, तो आप दोनों आंखों से ऐसे बात कर लोगे। मुझे ऐसी एनर्जी है कि जैसे 8 ऑफ वॉन्ड्स है ना, कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। पाइल नंबर 1 कि आप अपनी आंखों से बता दोगे कि अपने फ्यूचर स्पाउस को कि हाँ मेरी गलती थी बट मैं नहीं मानने वाली गलती है, मैं नहीं मानूंगा गलती। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को फिर उसी टाइम पे ऐसे एक्ट साइमल्टेनियसली और स्पॉन्टेनियसली एक्ट करना पड़ेगा, वो वाली एनर्जी है। तो एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको स्टैंड बहुत लेने वाले हैं, बीट एनीथिंग, वो वाली एनर्जी है कि जो मर्जी हो जाए। पाइल नंबर 1 आपका साथ हमेशा देने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस। जैसे जैसे मैंने कहा ना हायरोफेंट, तो जैसे कि ऑर्थोडॉक्स है या फिर जो है जैसे ट्रेडिशन इज इंपॉर्टेंट बट इट डजंट हैव टू बी एवरीथिंग। तो वाली एनर्जी है कि आपको जो पर्सपेक्टिव है आपके और कोई समझे ना समझे, आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा समझने वाले हैं। पाइल नंबर 1 वो वाली एनर्जी है। एंड क्योंकि आप उनकी लाइफ में कैसे हो कि जैसे एक होता है ना कि अंधेरे में कोई बंदा रोशनी लेकर आ रहा हो, तो वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को बड़ा सेफ और एक फीलिंग होगा कि हाँ दिस इज माय पर्सन, वो वाली एनर्जी फील होएगी। पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी ना एक ऐसा होता है ना कि हाँ उनको होगा कि हाँ पाइल नंबर 1 मेरा पर्सन है, आपको होगा हाँ मेरे फ्यूचर स्पाउस मेरे पर्सन है, वो वाली एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग कि ना जैसे आप दोनों को ना जैसे हम कह सकते हैं लाइब्रेरीज जाना, या फिर जहाँ पे से आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं या फिर क्रिस्टल्स मिलते हैं, म्यूजियम्स आप लगा लो, कॉफ़ी डेट्स, ये आप दोनों का ऐसे होगा कि हाँ मंथ में जाना ही जाना है, वो वाली एनर्जी है। एंड आई एम आल्सो सेइंग कि प्लांट शॉप से ऐसा हो सकता है कि नर्सरी आपके पास, आपको वहाँ पे जाना अच्छा लगता है ना, आप वहाँ से अपने लिए प्लांट्स वगैरह आप अपने फ्यूचर स्पाउस को गिफ्ट करो प्लांट कोई, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग कि काफ़ी फ्लावर्स, प्लांट्स, ग्रीनरी, वो वाली एनर्जी है। सो आप दोनों के घर के आसपास भी ना ग्रीनरी वाली एनर्जी बहुत दिख रही है आप दोनों को। काफ़ी एक हीलिंग, काफ़ी एक
वैसे ना ग्रोथ भी आप लगा लो, वो वाली एनर्जी है। तो आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग ना इन्हीं चीज़ों से बढ़ेगी। जैसे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या विश करते हो, वो आप डायरेक्टली उनको बोलोगे, ना कि वो आप वो उस चीज़ में होंगे कि लूप में कि हाँ वो क्या सोचेंगे क्या समझेंगे, नहीं। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी डायरेक्ट हो गए कि अगर आप कोई चीज़ उनको गिफ्ट करो तो आप ऐसे कहोगे कि हाँ मेरी इंटेंशन इस चीज़ के पीछे ये है, दैट इज़ वाई आई एम गिफ्टिंग टू यू। तो वो वाली एनर्जी काफ़ी स्ट्रेट अवे एनर्जी है। तो वो उसी से आप दोनों की ना काफ़ी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती जा रही है, आपका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। जैसे आप अपना एक प्लांट हिला दो कि हाँ जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारा लव ऐसे बढ़ रहा है, तो आप काफ़ी दोनों रोमांटिक भी देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के लिए रोमांटिक हो ना। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ें आप बोल पाओगे लाउड लाउड बोल पाओगे। आपको ऐसा लगता होगा कि क्रिंज है, बट आप जब खुद अपने उस चीज़ को उसको वो करोगे ना एक्सपीरियंस, तो अब आपको होगा कि नहीं यार मेरे फ्यूचर स्पाउस हैं, एंड यू वांट टू से दीज थिंग्स टू योर फ्यूचर स्पाउस। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को भी ऐसा होगा। मुझे आप दोनों की एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप दोनों ऐसे हो कि नहीं यार ऐसे कौन बोलता है, ये नहीं मैं बोल सकती, इतने क्यूट क्यूट वर्ड्स ऐसे मेरे को अच्छे नहीं लगते, मेरे मुंह से नहीं निकलेंगे, बट आपके फ्यूचर स्पाउस सब सामने होंगे ना तो वो निकलेंगे। वो वाली एक मैसेज आ रहा था आप दोनों के लिए। एनी अदर मैसेज? आई एम सिंग वन थिंग कि एक अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की ये भी होगी कि ना कुछ अगर आपका कुछ तूफानी करने का मन कर रहा है ना पाइल नंबर 1, तो साइमल्टेनियसली आपकी फ्यूचर स्पाउस हमेशा कहेंगे ठीक है गो हेड कर लेते हैं, अब तो करना ही करना है, अब तो पाइल नंबर 1 ने बोल दिया अब तो करना ही करना है ना। आपकी फ्यूचर स्पाउस को कुछ वैसे मन करेगा कि जैसे सपोज मतलब कोई वियर्डेस्ट कलर होगा तो वो किसी को कोई भी उसको पसंद नहीं करता होगा ना, आपको होगा कि नहीं मुझे पसंद है, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस के ठीक है पसंद है कोई बात नहीं, तू भी कर मैं भी करता हूँ, वो एनर्जी है वो। बट ऐसे कि हाँ आप जो कहोगे ना उस चीज़ में जैसे चलेबिलिटी नहीं कहते हम कि हाँ अगर आप कहोगे चलना चलो, नहीं चलना नहीं चलो, ये करना है करना है नहीं करना, तो वो आप दोनों के बीच में ऐसी वाली एनर्जी काफ़ी बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी भी है कि आप दोनों एक दूसरे को रोस्ट भी बहुत करने वाले पहले मोबाइल वाली एनर्जी है। बट ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच में ही हो रहा है, आप ऐसे किसी थर्ड पर्सन को दिखा के किसी के सामने ऐसे अटेंशन करके वो वाली एनर्जी नहीं दिख रही आप दोनों में, बड़ी पीसफुल और बड़ी प्यारी एनर्जी है। Any other messages? Pile number 1? No. This is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And I'm seeing that no views are coming on my video. So please share this video as much as you can. It will be really grateful and I'll be really grateful and it will be helpful to me. Okay. Also, please remember that it is a general reading. So please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Hello pile number 2, Radhe Radhe, how are you all? Okay, now we'll see that how will be the understanding between you and your future spouse. Okay, so let me start. Understanding between pile number 2 and their future spouse. Pile number 2, take a deep breath, just like आपको बहुत ऐसे calm yourself, थोड़ी ऐसे आपकी ऐसी एनर्जी है कि थोड़ा calm, लाइक आप कोई सिचुएशन में ऐसे हो सकते हो, लाइक थोड़ा काम हो जाओ। ओके, सो लेट मी शो द कार्ड्स। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। पाइल नंबर 2 इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देयर फ्यूचर स्पाउस, 10 ऑफ wands, Five of Pentacles, 4 of Pentacles, Queen of Pentacles, we have Ace of Pentacles and World. Pile number 1 आप दोनों Queen of Wands, sorry, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, इट कैन हैपन कि आपके पाइल नंबर 1 में भी मैसेजेस हो, सो इफ यू हैव द टाइम एनर्जी प्लीज़ गो वॉच पाइल नंबर 1 एज वेल। ओके, सो पाइल नंबर 2, हियर इज योर रीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्टेबल है कि पीपल वुड थिंक कि कैसे इतना हो सकता है, कैसे आप पाइल नंबर 2 एंड उनके फ्यूचर स्पाउस की इतनी अंडरस्टैंडिंग बैठ सकती है। बिकॉज आपको उनको ऐसा लगता होगा कि जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना पाइल नंबर 2, उनको ऐसा लगता है, आपके जो आसपास वाले लोगों को लगता होगा कि ये पर्सन तो ऐसा है ही नहीं, ये पर्सन तो काफ़ी आपके फ्यूचर स्पाउस को ना काफ़ी मिसअंडरस्टैंड कर रखा होगा लोगों ने। पाइल नंबर 2 उनको ऐसा लगता होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस तो इतने बोलने वाले हैं नहीं है, उनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता है, या फिर वो ऐसे बोलेंगे कि ये पर्सन तो बड़ा रूड है, इस पर्सन का ऐसे है वैसे है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ना काफ़ी मिसअंडरस्टैंड कर रखा है लोगों ने, उनके बारे में काफ़ी चीज़ें बोल भी रखी होंगी, 5 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ना आपके फ्यूचर स्पाउस ने कभी बॉदर नहीं करा होगा उस चीज़ों को क्लियर करने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं किसके लिए उसको क्लियर करूँ,
ठीक है। जैसे एक एनर्जी होती है ना कि हाँ, अगर वो उसको बोलते हैं कि हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं वैसे हैं, तो उन्होंने कभी अपने अंदर से एफर्ट्स नहीं डाले होंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि जो सोचना वही सोच ले, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है कि वो अपनी स्किल्स, अपने आप को वो मास्टर करने में ज़्यादा बिजी है और ना कि वो दूसरों के बारे में सोचे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफ़ी आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग विल बी लाइक कि आप दोनों का फर्स्ट मेन मोटिव ना मनी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को ऐसा होगा कि हाँ, अगर आप दोनों ने काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ मनी कमा लिया है तो आप कहोगे कि चलो उसकी एफडी करा लेते हैं, आप कहोगे चलो इसको यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, ये इंश्योरेंस ले लेते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस और आपका ना मेन मोटिव होगा कि आप दोनों एक दूसरे का, आप दोनों अपना और आप दोनों का एंड आपकी जब फैमिली प्लान करोगे तो आप दोनों एक दूसरे अपने ना एक फ्यूचर सिक्योरली प्लान कर दो। क्वीन ऑफ वांड। बिकॉज आप दोनों का ऐसा होगा कि नहीं, हमारी तो ना नीड्स ही बहुत ज़्यादा है, तो जितना हम मनी सेव कर लेंगे, जितना हम इन्वेस्ट कर लेंगे, उतना डबल डबल आता रहेगा एंड देन विल बी हैविंग अ सिक्योर इनकम। वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2 आपकी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड विद द स्ट्रेंथ का आई एम फीलिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना थोड़ा सा ऐसे होंगे कि मतलब उनको कभी फ़र्क नहीं पड़ता होगा लोगों से कि अब वो वाली चीज़ें हैं, बट जब आप उनकी लाइफ में आओगे ना, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग विल बी लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस को अंदर से आएगा कि नहीं, आई हैव टू एक्सप्लेन। कि अगर उनके बारे में किसी ने बोल दिया कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है, या वैसी है ऐसे, तो आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर ऐसे होगा कि नहीं, ही और शी हैज़ टू एक्सप्लेन यू, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए एंड आपको ऐसा फील ना हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस आप में इंटरेस्टेड नहीं है इवन आफ्टर योर मैरिज। वो वाली एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू। आई एम सेइंग कि काफ़ी आप दोनों लोगों की मेरे को लव मैरिज ही दिख रही है। सो जो कोटिंग पीरियड ऑफ टाइम में होगा ना, तो आपके फ्यूचर स्पाउस मेक श्योर करेंगे कि आपके उनके बारे में कोई भी गलत चीज़ें नहीं पता लगे आपको, एंड अगर पता लग भी है तो वो क्या पर्सपेक्टिव था, किस टोन में बोली गई है या फिर कैसे है, क्यों है, वो हर चीज़ ऐसे आपको एक्सप्लेन करने में होंगे। काफ़ी मेरे को ऐसे दिख रहा है कि काफ़ी थोड़े ऐसे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होगा कि नहीं, आप पाइल नंबर 2 गुस्सा ना हो जाए या फिर आप थोड़ा उनको छोड़ के ना चले जाओ। वो वाली एनर्जी है, तो थोड़ा इसमें वो इनसिक्योर है, बट वो वाली एनर्जी है ना कि आप फाइनली उनको ऐसे लगेगा कि नहीं आप ऐसे नहीं हो, वो वाली, तभी तो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। बट स्टार्टिंग में ऐसे होगा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके बारे में काफ़ी आपको सुनने में मिलेगा ना, जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा ये पर्सन है, वो पर्सन है, लेकिन हमें बात नहीं पता होती, बट अगर हमारा कोई सोर्स जो हम जानते हैं वो बोलते हैं तो हम मान लेते होते हैं यूजुअली, तो आप भी ऐसे मान जाओगे। बट आफ्टर द डेटिंग पीरियड आप कहोगे ये पर्सन तो ऐसा है नहीं, एंड देन आप ऐसे पर्सन को जाके कन्फ्रंट करोगे, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बोलेंगे मैं तो ऐसे नहीं कर रखा। देन आप पूछोगे कि आपने क्यों नहीं, अगर ऐसे सब कुछ था ही नहीं तो आपने पहले क्यों नहीं इस चीज़ को क्लैरिफाई करा। आपके फ्यूचर स्पाउस कहेंगे कि मैं क्यों क्लैरिफाई करूँ, मैं किसके लिए क्लैरिफाई करूँ। तो वो एक काइंड ऑफ बड़ा रोमांटिक मोमेंट होगा आप दोनों के बीच में, क्योंकि वो सिंपली स्ट्रेट अवे आपको बता रहा है कि नो यू आर माई वर्ल्ड। अभी वर्ल्ड का कार्ड का मुँह, अच्छा ओके, तो अभी वर्ल्ड निकला था ऐसे मेरे मुंह से, वो वाली एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सी आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफ़ी उस चीज़ में होंगे कि आप दोनों का फ्यूचर कैसे सिक्योर, आप दोनों उसी चीज़ में होंगे कि यू वांट, जैसे हम होता है ना कि इस टाइम तक शादी हो जाएगी, इस टाइम तक बच्चे हो जाएंगे, इस टाइम तक हम अपना एक घर बना लेंगे, इस टाइम तक हम रिटायर हो जाएंगे, इस टाइम तक हम नदी के पास एक घर बना लेंगे, जैसे घर की एनर्जी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस और आपका एक ऐसे ड्रीम होगा, तो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी ऐसी होगी कि हाँ ये वाला मेरा गोल्स है, ये हमने करना ही करना है। वो वाली एनर्जी है पाइलट को। ऐसे नंबर ना आप दोनों का ऐसे मेरे को मनी से काफ़ी कार्मिक रिलेशनशिप लग रहा है, जैसे कि आप दोनों ने ऐसे देखा होगा कि नहीं यार मनी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि सच है, चाहे जो मर्जी को कितना कह ले, जो सच है कि मनी इज़ हेयर। तो आप सोच सकते हो कि हाँ आप एक, अगर आपने कोई इलाज भी कराना तो आप अच्छे हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हो। अगर आपने कहीं जाना है, फ्यूचर में आपके किड्स होंगे तो उनकी जो पढ़ाई होगी उसके बारे में, तो हर चीज़ एक प्लान करती है। तो आप दोनों ना बड़ा प्लानिंग के साथ चलोगे, तो वो चीज़ आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को देख के ऐसे लगेगा नहीं कि वो इतना बोलते हैं या फिर वो आपसे इतना शेयर करते हैं, क्योंकि उनको ऐसे देखते लगता होगा कि बंदा बड़ा रूड है या लड़की बड़ी रूड है, एंड ये अपने फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे डोमिनेट करके रखती होगी, वो वाली एनर्जी। बट वो काफ़ी उल्टा होने वाला है पाइल नंबर 2। मैंने कहा ना काफ़ी मिसजज वाली एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, बट उनको होगा कि नहीं पाइल नंबर 2 मेरे बारे में ठीक सोचते हैं, देन इट इज़ फाइन। वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आपके बीच में, चैरियट एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सी एम सिंह, तो वो वाली एनर्जी है। एंड दिस अंडरस्टैंडिंग इज लाइक कि आपका, मुझे ना ऐसे दिख रहा है कि आप और अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ना काफ़ी ऐसे जैसे लाइफ के आते रहते मोमेंट्स, तो आप दोनों ना काफ़ी ऐसे सीख रहे हो। आई एम सीइंग कि कुछ तो आप दोनों का वेंचर इकट्ठे होगा, जिसमें आप दोनों का ऐसे होगा कि लोगों को लगता होगा कि आप दोनों लड़ पड़े होंगे। एंड आई एम सीइंग जैसे लव मैरिज की एनर्जी दिख रही है ना, तो कलीग्स हो सकते हो आप दोनों, ठीक है, आप दोनों बेस्टीज हो सकते हो, या फिर बेस्टीज जो लूज कॉन्टैक्ट कर दिया कि अब नहीं मिलते, पहले स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त थे, वो वाली एनर्जी है। तो लोगों को ऐसे लगता होगा कि आप दोनों ना लड़ते बहुत हो, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती। बट जब आप दोनों एक
इकट्ठे एज अ टीम आते हो देन आप दोनों से अच्छा कोई टीम पार्टनर हो नहीं सकता। जैसे आप फ्रेंड्स में भी अगर आप कोई ऐसे गेम खेल रहे हो, ठीक है, आप लोग मज़े कर रहे हो, तो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी इतनी दिखेगी ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो आपको बोल रहे हैं आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, जो आप बोल रहे हो आपके फ्यूचर स्पाउस उसी डायरेक्शन में बोल रहे हो। जैसे मैंने कहा ना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ऐसे समझाएंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे आप दोनों को। वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2 आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की। नाम से कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत क्यूरियस होगे कि जैसे ना काफ़ी क्यूरियोसिटी है आप दोनों के बीच में, लाइक इवन आफ्टर कि अगर काफ़ी साल भी हो जाएंगे ना आपकी रिलेशनशिप में पाइल नंबर 2, देन ऑल्सो इट विल बी लाइक कि काफ़ी क्यूरियस हो गए आप लोग। क्योंकि जैसे अगर आपने कुछ नई चीज़ें खरीदी हैं, कुछ है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को बड़े क्यूरियस होगा कि क्या खरीदा है, क्या नहीं खरीदा है, छोटी से छोटी बात को लेकर। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सपोज आपने कोई एग्जाम दिया है, कोई एंट्रेंस टेस्ट दिया है आफ्टर मैरिज, एंड आपको लगा कि ठीक है पता नहीं क्या होगा, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को बड़ी क्यूरियोसिटी होगी। वो कहेंगे नहीं मेरे को तो जानना है, मेरे को तो करना है, मेरे को तो हेल्प करनी है, कौन सी हेल्प बुक लेकर आऊँ, क्या करना है, और रिजल्ट तक लेकर स्टार्टिंग से लेकर वो कहेंगे नहीं मेरे से मिल मत पढ़ ले। वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2। तो बड़े क्यूरियस है एंड मेरे को ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों की क्यूरियोसिटी आप दोनों को बड़े बीच मिला रही, आपको दोनों को बड़ा ऐसे बीच मिला रही है, मिला रही है कि ठीक है इवन आफ्टर योर फाइट्स या इवन आफ्टर कि नहीं आप दोनों एक दूसरे का टाइम मिल रखा, पर फिर भी आप दोनों क्यूरियोसिटी दिखाओगे। क्यूरियोसिटी एज इन कि अपने फ्यूचर स्पाउस को इंपॉर्टेंट फील कराओगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको इंपॉर्टेंट फील कराएंगे कि इवन इफ अगर वो थक चुके हैं, जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है कि हाँ वो लोग लेट नाइट काम भी कर रहे थे एंड वो ओवर टाइम करके बहुत थक चुके हैं, बट आपको कोई चीज़ है जो आपको है कि हाँ मुझे तो बतानी, मुझे अपने फ्यूचर स्पाउस को बतानी है, तो वो एनर्जी है, तो वो एक्चुअल में सुनेंगे एंड क्यूरियोसिटी के साथ सुनेंगे। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है कि उनको ना इंतजार रहेगा कि कब आप अपने डे के बारे में बताओगे, उनको बड़े आप अच्छे लगते हो ऐसे बताते हुए। वो वाली एनर्जी है। जैसे होता है ना एक ऐसा पोर्शन, जैसे वो वाली एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे कहेंगे कि हाँ जितनी भी एनर्जी ना लो, ले लो हाथ से प्लेट में ऐसे ले लो मेरी एनर्जी, तो वो वाली एनर्जी है। तो उनको ना आपकी एनर्जी में बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही पीसफुल, बड़ा प्यारा प्यारा लगता होगा आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस को, आप दोनों को वो वाली एनर्जी लग रही है। और कुछ देखते हैं क्या मैसेजेस हैं अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पाइल नंबर 2 एंड देयर फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 2, आप तो अपने फ्यूचर स्पाउस से ना विंटर्स में मिलोगे, ठंड होगी बहुत ज़्यादा। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी न्यू बिगनिंग्स दिख रही है। पाइल नंबर 2 को न्यू बिजनेस ही खोल लोगे आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। यस, द मून, बहुत एनर्जी है। ओके, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे क्यूरियोसिटी है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके फ्यूचर स्पाउस को बड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि आप चीज़ें कैसे कर रहे हो एंड क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, सब कुछ ऐसे उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होगी पाइल नंबर 2। बट आप उनसे भी ज़्यादा 2 कदम आगे होगे। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में आपको कुछ पता लगा है ना पाइल नंबर 2, तो आपको ऐसा होगा कि मेरे फ्यूचर स्पाउस के बारे में ऐसा कैसे बोला, तो आप उसी जड़ तक जाओगे। आप ऐसे होगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस तक उस चीज़ को जाने नहीं दोगे एंड आप कहोगे नहीं मुझे जानना है, ऐसा क्यों बोला, बिकॉज यू विल लाइक कि कुछ ऐसा आपको पता लगेगा तो आप कहोगे ऐसी चीज़ें तो हो नहीं सकती। अगर अपने फ्यूचर स्पाउस को ऐसे कन्फ्रंट करने जाओगे सो ऐसे हो सकता है कि वो बोले कि आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। वो वाली एनर्जी भी दिख रही है, क्योंकि इसे में दिख रहा है ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस बड़े सेंसिटिव और थोड़े ऐसे है कि हाँ स्टार्टिंग से उनको नहीं इतना किसी ने ट्रस्ट करा, तो थोड़ी इनसिक्योर वाली एनर्जी। तो आप ऐसे हो गया कि हाँ उस चीज़ की जड़ तक जाओगे कि कैसे बोला कैसे, वो वाली एनर्जी। तो काफ़ी आप अपनी स्ट्रेंथ दिख रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस की। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, तो आप दोनों की ना आपके फ्यूचर स्पाउस एक ये भी दिख रहा है कि हाँ उनको आपके मूड से पता लग जाया करेगा कि आपको क्या पसंद है, तो आपके बिना कहे वो आपके लिए फ्लावर्स ले आए, आपके लिए गिफ्ट्स ले आए। वो वाली एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2 आप दोनों के बीच में। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ना काफ़ी ज़्यादा जैसे आप काफ़ी प्रोएक्टिव होने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को आप बोलोगे कि हाँ आई लव यू, या ऐसे वाली एनर्जी है कि हाँ ठीक है मिस कर रहे हो, वो वाली एनर्जी भी है। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में काफ़ी इंट्यूटिव फीलिंग्स भी आती होंगी, जैसे कि उनको आपको पता लग जाता होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको किस बात की दिक्कत हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस को उस चीज़ के बारे में ऐसे पता लग ही जाता होगा। वो वाली एनर्जी है। तो इतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना फाइल नंबर 2, बट ये कि आहिस्ता आहिस्ता ही होगी फॉरगिवनेस ही। आई एम सेइंग कि काफ़ी जैसे पहले मैंने बोला ना आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी मिसजज्ड है, तो आप भी उनको उस चीज़ को मिसजज कर लोगे। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है, बट आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे फॉरगिवनेस मांगेंगे एंड आपको समझाएंगे कि वो चीज़ क्या हुई। तो ऐसे ऐसे चले वो आपको खुद जाके जब तक समझाएंगे नहीं तब तक आप कैसे समझोगे ना, वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2। तो फाइनली जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको समझाएंगे तब जाके आप दोनों के एक अंदर चीज़ आएगी कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे है। तो आप दूसरों के सामने अगर आपको कोई ऐसे टॉन्ट भी मार रहा है, कोई पोक भी कर रहा है, तो आप बोल भी सकते हो कि हाँ ऐसे
कैसे बोला, आपको तो सब पता है। तो आप फिर ये भी जान पाओगे कि कौन आपका फ्रेंड है और कौन आपका एनिमी है, क्योंकि कौन आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में भड़काना चाहता है और कौन नहीं भड़काना चाहता। ये काफ़ी एक एनर्जी है। जैसे ऐसे भी हो सकता है कि जब आप दोनों स्टार्टिंग में इकट्ठे हो ना, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जैसे रिलेशनशिप में हो या मैरिज के बंधन में हो, तब स्टार्टिंग में आपके फ्यूचर स्पाउस के पास इतना मनी नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं इतना मुझे फाइनेंशियल दिख रहा, लेकिन विद ग्रेजुअली आपके फ्यूचर स्पाउस का हार्डवर्क, आपका हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा, आप दोनों के अबंडेंट जैसे पैकेजेस, जैसे हम कह रहे हैं ना, अच्छा मंथली पैकेज होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का, कुछ बिजनेस खड़े कर सकते हैं, वो वाली एनर्जी है। तो उनको ऐसे होगा कि पाइल नंबर 2 आपको किसी बात की दिक्कत ना हो, आपके फ्यूचर स्पाउस का मेन गोल यही होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो वाली एनर्जी है। एंड इट कैन ऑल्सो हैपन कि बिफोर गेटिंग मैरिड टू ईच अदर, जैसे आप दोनों का लव मैरिज का काफ़ी ज़्यादा आ रहा है ना, बिफोर गेटिंग मैरिड टू ईच अदर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ब्रेकअप कर लो, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस बोलते ही नहीं है, ठीक है, बोलना भी है तो उस चीज़ में ऐसे कहेंगे कि वो ज़रूरी नहीं समझते, तो आप कहोगे ठीक है नहीं ज़रूरी समझते तो ओके फाइन लेट मी गो। तो बाद में आप दोनों ने रिकनसाइल किया होगा, बाद में आपके फ्यूचर स्पाउस ने ऐसे कहोगा कि गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस, वो वाली चीज़ें हैं। लाइक काफ़ी मेरे को ऐसे दिख रहा है कि वर्क ऑन पार्टनरशिप, तो वो वाली एनर्जी कि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी सॉरी मांग के थोड़ा उन्होंने कराएगा कि हाँ वो लाइन पे आए होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी ज़रूरी नहीं समझा ये सारी चीज़ें बोलना। बट आप कहोगे कि नहीं, अगर रिलेशनशिप चलाना है तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो हम उस चीज़ को नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं चला सकते, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। अट्रैक्शन, क्योंकि तो आपको अट्रैक्शन है तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को भी हाँ कर दोगे, मान जाओगे, बट आप अपने फ्यूचर स्पाउस को काफ़ी अल्टीमेटम भी देने वाले हो। पॉइंट नंबर 2, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसे है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि आप नाराज़ ना हो, आप होगे कि आप मुझे नाराज़ करो मत, वो वाली एनर्जी है। बट यू डू, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होंगी, तो इट इज़ लाइक कि मे बी आई वोंट रिसीव दिस, दैट फियर देन अट्रैक्ट्स द वेरी थिंग यू वरी अबाउट, स्ट्रेस क्रिएट्स रिंकल्स, बॉडीली टेंशन, अ चोक्ड वॉइस एंड अदर अनअट्रैक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वही वाली एनर्जी है ना, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बताओगे कि हाँ, इवन दो आप तो कि मुंह से ऐसे भी नहीं कर सकते दैट इवन दो आई लव यू अ लॉट, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, लेकिन मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ या आपको छोड़ना चाहता हूँ बिकॉज इट इज़ बिकमिंग टू मच फॉर मी। आपको ऐसे स्ट्रेस फील होगा कि आप कुछ बोलते ही नहीं हो, ठीक है, आपको नहीं दूसरों के सामने एक्सप्लेन करना, मत करो, बट एटलीस्ट मुझे तो बताओ, मैं तो उस सेफ साइड पर रहूँ ना कि हाँ मुझे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, देन आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बताएंगे। बिकॉज उनको पहले उनको ऐसा होगा, वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि हाँ मेरे को ऐसे लगा था कि आप मेरे को समझोगे नहीं, इसलिए मैं सारी सिचुएशन को सॉल्व करके आपको बताना चाहता था या बताना चाहती थी। मुझे लगा कि इफ़ वी आर पार्टनर्स तो आपको बताना पड़ेगा ना, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। लेकिन आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसे है कि हाँ, जब तक आप बोलोगे नहीं ना अपने फ्यूचर स्पाउस को, तो आपके फ्यूचर स्पाउस समझेंगे नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस को आप बोलोगे, बट वो वैसे गलत वे में दिख रहा कि अगर वो ऐसे गलत कुछ भी कर रहा है, चीट करे, वैसी वाली एनर्जी नहीं है। बट वो उन्होंने कभी सोचा नहीं कि हाँ उनका वर्ड्स बोल के भी ऐसे करके ही और योर शिल बी लाइक कि एक्शंस मैटर, बट आपके एक्शंस भी कहोगे बताओ तो सही है आपने मेरे लिए ये चीज़ें करी हैं तो पता तो लगे, वो वाली एनर्जी है। तो आप दोनों का ऐसे चलता रहेगा बिकरिंग वाला, बट आफ्टर दैट काफ़ी स्टेबल हो जाओगे आप दोनों। Okay, this is it for the reading, my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. Also, if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram at @tarotbyavni. Also, it's a humble request from all of you that if you can please share my videos and subscribe to my channel, like the videos, comment on it, because I'm seeing कि recently views तो आ ही नहीं रहे हैं, and I'm seeing I don't know why people are reporting my videos. मैं इतने ज़्यादा मेहनत करके वीडियोज़ डालती हूँ, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ गलत है कि अगर आपको देखना है तो प्लीज़ वॉच, एंड अगर आपको नहीं देखना कि मत देखो। इट इज़ आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू वॉच माई वीडियोज़, वो वाली एनर्जी भी है। सो प्लीज़ थोड़ा सा ऐसे भी देखो कि हाँ दूसरा बंदा का भी ब्रेड एंड बटर है, बंदा भी ट्राई कर रहा है, लाइक आई एम ट्राइंग कि हाँ मैं अपना यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करूँ, एंड ऑल्सो इट कैन बिकम माई सोर्स ऑफ इनकम, वो वाली एनर्जी है। Okay, thank you so much for listening to me. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye, my lovely souls. Radhe Radhe.